नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? भारत में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान की हालत खराब है। 2 फ्रंट खोल रखे हैं। एक में अफ़गानिस्तान से पंगा हो गया है, अफ़गानिस्तान से लड़ाई हो रही है और उसमें भी मात खा रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक-ए-लब्बैक ने उनकी हालत खराब कर रखी है। पाकिस्तान के शहर-शहर हंगामा है। और ये क्यों हो रहा है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जानने के लिए हमने अ आमंत्रित किया है हमारे खास मेहमान कमांडर साहब को, कमांडर सुदर्शन चट्टोपाणी साहब को। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। राकेश जी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमेशा की जय तरह सर। पाकिस्तान मेरा फेवरेट टॉपिक। आग लगी हुई है, पॉपकॉर्न खाने का समय है। जी, कमांडर साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने अफ़गानिस्तान से ले लिया है पंगा। पहले इन्होंने अफ़गानिस्तान में लोगों को मारा और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने जो पलट के हमला किया, वो भी रात में किया। और वो अफ़गानिस्तान जिसको ये लोग समझते थे कि इनके पास जिसके पास एक कोई फाइटर प्लेन तक नहीं है, उसने इनकी हालत खराब कर दी। तो वो फ्रंट है। तो पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये मामला क्या है और ये कितना खींचने की संभावना है? राकेश जी, पाकिस्तान में जो हालात हैं, ये आप इसकी अगर सबसे आसान तुलना की जाए तो ये अलग अलग लेयर्स में है, जैसे प्याज होती है। अगर प्याज काटते हैं, अंदर का हिस्सा जाने के लिए बहुत से परत होते हैं प्याज के, और आप एक एक करके खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है, अरे एक और आ गया, अरे एक और आ गया। और ये हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अनेक लेयर हैं और ये अफगानिस्तान का जो है एक बहुत अहम लेयर है। अब इसमें समस्या क्या है? देखिए, कुछ साल पहले, दशक पहले, पाकिस्तान सोचता ये था कि अगर उसके पास जो डेप्थ है, हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान के मिसाइल, हिंदुस्तान के आर्मी के खिलाफ, तो वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को अपना हिस्सा, अपना बैकयार्ड मानता था, अपना आंगन मानता था। उस तक मान लीजिए कि जब चाहे वो पीछे जा सकता है और जब चाहे वहां से हमला कर सकता है। लेकिन आज क्या हुआ? पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, बड़ा किया, और फिर उसके बाद आपने आगे का कदम किया। ठीक है, तालिबान जो है, जैसे उसकी हुकूमत शुरू हुई, उसने कहा कि बेटा, मैं अकेले या आपके अधीन नहीं हूं, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं। तो ये पहला पेच आ गया। दूसरा पेच आता है, अफगानिस्तान, खास करके पश्तून और खास करके तालिबान, ये कभी नहीं मानते डुरैंड लाइन जो है वो बॉर्डर है। पाकिस्तान डुरैंड लाइन को मानता है। अब इसको समझने के लिए आपको ये पश्तून वाली जो कोड है, इसको समझना चाहिए। अब देखिए, ये मान लीजिए 2 भाई हैं, एक पड़ोसी है। 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने मारने की बात आ गई, जैसे ही पड़ोसी बीच में आया, भाई एक हो गए, पड़ोसी को मारेंगे। बाद में चाहे भले ही भाई लड़ने लगे, अब भाई है, पड़ोसी है, सब एक ही गांव के हैं, बगल वाले गांव से एक आ जाता है, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, उसको तीसरे को चौथे को मारेंगे। ठीक है, ये है एक कोड। अब इस कोड को आप ये मानिए, डुरैंड लाइन के इस तरफ केपीके में कौन है? पश्तून। डुरैंड लाइन के उस तरफ अफगानिस्तान में वही पश्तून। ठीक है, तो बीच में पाकिस्तान। अब 2 भाई अगर लड़ भी रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने टीटीपी को पैदा ही इसलिए किया कि वो तालिबान के खिलाफ एक और मोर्चा खोल सके। अब जैसे ही पाकिस्तान बीच में आया, टीटीपी और अब तालिबान मिल गए, पाकिस्तान को पीट रहे हैं। ठीक है, दूसरा कोड, बदला। उसको वो बादल कहते हैं अफगान पश्तून लैंग्वेज में। बदला यह है, आप मर जाएंगे, आपकी पुश्त चलती रहेगी, लेकिन बदला लेंगे। जब तक आप बदला नहीं लेंगे, आपके पुश्त का कोई भी बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा लड़ता रहेगा जब तक बदला पूरा नहीं होगा। अब पाकिस्तान ने यही किया है। जो तकरीबन तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफगान जो आए हुए थे
अफगानिस्तान से, जब सोवियत यूनियन ने इन्वेजन किया था, वहां पे आ गए थे अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद जो भी लड़ाइयां हुई, अफगान इधर थे, दूर कराची तक बैठे हुए थे। इन्होंने उठा के इन सबको पिछले साल बोला वापस जाए, काट कूट के बाहर फेंका। तो उन्होंने एक तरह से पंगा लेना शुरू किया। उसके बाद पाकिस्तान को यह लगता रहा कि मैं जो है राजा हूं और जब मन करेगा मैं बमबारी कर सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है हिंदुस्तान पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपनों के ऊपर बमबारी जरूर करती है, अपनों के ऊपर हवाई जहाज से हमला जरूर करती है। और एक नहीं, दो नहीं, हजारों मिसालें। इन्होंने काबुल में रात को हमला किया, क्योंकि टीटीपी के एक बड़े लीडर को मारना था। उनको लगा अरे इजराइल कर सकता है, हिंदुस्तान ने सिंदूर में हमें ठोका, हम ये करके दिखाएंगे हम कितने बड़े नंबर 1 फौज हैं। वो नंबर 1 नहीं कहते, नंबर 1 कहते हैं। तो हम नंबर 1 फौज हैं। तो नंबर 1 फौज ने हमला कर दिया काबुल में, लेकिन इस्तेमाल किए वही चीनी हथियार, वही चीनी सब कुछ, जिसपे हमला किया उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अफगानिस्तान ने इसका जो जवाब दिया, वो पूरे के पूरे ड्यूरैंड लाइन में बलूचिस्तान से लेते हुए ऊपर तक उसने हमला कर दिया, 9 अलग अलग ठिकानों पे। कम से कम 6 पाकिस्तानी मिलिट्री की आउटपोस्ट कब्जे में ले ली, 15-16 डिस्ट्रॉय कर दिए। वीडियोस मौजूद है जिसमें पाकिस्तानी की नंबर 1 फौज भागते हुए दिखाई दे रही है, कुछ तो बिना कपड़ों के। आपका ये हाल कर दिया, और वो भी कब? ऐसे टाइम में जब मुत्तकिल यहां हिंदुस्तान में है, फॉरेन मिनिस्टर उनका, और हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। ठीक है, यहां से मुत्तकिल ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आपको अगर नहीं समझ में आता, अफगानियों से पंगा नहीं लेना चाहिए, मैं अपने अल्फाज बना रहा हूं, मुद्दा वो यही था। तो आप अमेरिकों से पूछिए, आप रूसी से पूछिए, आप सोवियत यूनियन से पूछिए, आप ब्रिटिश बिल्कुल। से पूछिए, आपको हाँ। बताएंगे कि हमें अगर इज्जत से रखेंगे, हम आपको इज्जत से रखेंगे। ठीक है, तो इससे भी उन्हें समझ में नहीं आया। उनको लगा हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, हम इनको दिखाते हैं। तो उन्होंने यहां पे पंगा ले लिया। अब वो वहां पे पिट रहे हैं, पिट नहीं, कूटे जा रहे हैं। देखिए, अफगान तालिबान जो है, इसका पैदाइश जंग से हुई है, लड़ाई से हुई है। इन्होंने जिंदगी भर लड़ाई ही की है। इसीलिए देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटेन ने भी कब्जा नहीं किया था। सिर्फ एक ही हस्ती है जिन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, वो थे रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था उन्हीं की भाषा बोल के, उन्हीं की तरह उनको कूट के। उसके बाद तो किसी ने। कमांडर साहब, कितना नुकसान किया अफगानियों ने पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सेना का? मैंने सुना है कि 50 से ज्यादा मार डाले उन्होंने। देखिए, ये तो ऑफिशियल नंबर है, और पाकिस्तान के नंबर 1 सेना का एक चीज है, अगर वो एक आदमी के हताहत होने की खबर करते हैं, तो आप मान के चलिए कम से कम 5 से गुणा करके लिख कर दीजिए उसको, उतने तो कम से कम गए हैं। अफगानी कहते हैं कि हमने कई सौ, 50-60 लोगों को हमने बंदी बना लिया है। अफगानी कहते हैं कि हमने 250-300 लोग मारे हैं। सच क्या है ये तो धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन ये तो एक लेयर निकला है। एक लेयर और है, वो लेयर है अंदरूनी कलह का। और इसमें सबसे अहम कलह जो है, वो अगेन अफगानिस्तान से जुड़ती है, पश्तून से जुड़ती है। वो है समस्या जो यहां पे हुआ है आपका खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पीएलपी। पख्तूनख्वा में जो उनका चीफ मिनिस्टर था, अली अमीन गंडापुर, इसको इमरान खान ने बदल दिया है। पहले तो गंडापुर मना कर रहे थे कि हम नहीं रिजाइन करेंगे, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनकी जगह लगाया है उन्होंने सोहेल अफरीदी को। सोहेल अफरीदी जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी पाकिस्तान है, एंटी पाक आर्मी है। अगर सोहेल अफरीदी ने ये डिक्लेयर कर दिया या ये कह दिया कि हम हुकूमत पाकिस्तान की नहीं मानते, वो इलेक्टेड लीडर है,
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आप इनको बर्खास्त कर सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो रही है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अपनी जगह पे है। नहीं, ये अब तो एक ठीक है कमांडर साहब। एक और तहरीके लब्बैक का क्या मसला है? तहरीके लब्बैक ने बड़ा हंगामा कर रखा है पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखिए तहरीके लब्बैक का जन्म कैसे हुआ। इमरान खान को नीचे करना था, पाकिस्तान आर्मी ने जैसे हमेशा वो करता है, उसने एक नया लिया है, साद रिजवी को ले आए और साद रिजवी को बना दिया लब्बैक का लीडर। और ये जो है कट्टरवादी हैं, एब्सोल्यूट कट्टरवादी। मुझे जहां तक खबर लगती है ये बैरलवी सेक्ट के को बिलोंग करते हैं। तो ये आ गए, इमरान खान के खिलाफ शुरू हो गई कहानी, लेकिन उसके बाद जैसा आमतौर पे होता है ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गए। और आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है, इन्होंने पूरे का पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद को है ना रोक लिया था, थाम लिया था, ये कह के कि आप वो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कार्टून बने थे फ्रांस में, आप फ्रांस से सारे रिश्ते तोड़ लीजिए। तहरीक लब्बैक वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा लटका दिया था, ये सोच के किसी ने कंफर्म नहीं किया था कि उसने कोई ब्लास्फेमी की है, लेकिन ये सोच में ही उन्होंने उसको मार दिया था। तो ये तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक क्यों खड़ा है खिलाफ? देखिए तहरीक लब्बैक के हिसाब से, और कई लोग पाकिस्तान में ये मानते हैं, छोटा शैतान इजराइल, बड़ा शैतान अमेरिका के साथ पाकिस्तान खड़ा होके गाजा में हमास के निरस्तीकरण में हाथ डालेगा, अपने सैनिक लगाएगा ताकि हमास को आप है ना उसका निरस्तीकरण कर लें। निरस्तीकरण का मतलब हमास खत्म होगा, और ये इनको मंजूर नहीं है। तो तहरीक लब्बैक इसके खिलाफ आ गया, उन्होंने मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि साहब हम लेके जा रहे हैं अपने आदमी रावलपिंडी, और नहीं इस्लामाबाद से हम रावलपिंडी जाएंगे, मतलब पॉलिटिकल कैपिटल से मिलिट्री कैपिटल जाएंगे। नतीजा क्या हुआ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया, रोड के ऊपर कंटेनर लगा दिए ताकि ये ना जा पाए। तहरीक लब्बैक सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे उनके जो केडर है वो लाहौर में है, पंजाब में है, ये पंजाबी है। उन्होंने लाहौर में शुरू कर दिया। सुनने को आता है कि पाकिस्तान आर्मी ने स्नाइपर्स लगा के मोटा मोटी कहते हैं 250 के करीब लोगों को मारा है। उनमें से एक है इनका जो ये साद रिजवी का लड़का साद हुसैन रिजवी, उसको गोली लगी है कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साद रिजवी हूरों के पास चले गए, साद हुसैन रिजवी। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो अभी ठीक ठाक है, अस्पताल में है। जो भी है, जहां भी होगा, अब आपने पाकिस्तान ने अपने लिए अंदरूनी कलह शुरू कर दी। एक ही प्रांत था जहां जहां शांति थी रिलेटिवली, पंजाब। देखिए पंजाब, केपीके में प्रॉब्लम चली रही है, उधर पीओजेके में चल रही है, नीचे बलूचिस्तान में चल रही है, सिंध में चल रही है। रिलेटिव क्वाइट, रिलेटिव पीस जो थी वो पंजाब में थी। पंजाब जो है ये हार्टलैंड पाकिस्तान है, और आपने अपने हार्टलैंड में कलह नई पैदा कर ली। और अब ये जो प्याज है, जब प्याज कटता है तो जो काटता है उसकी आंखों में तो आपको पता है क्या होता है, और ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब उसकी आंखें जल रही हैं। क्या केपीके में जो कुछ होने वाला था या जो हो रहा था उसकी आशंका इमरान खान की पार्टी को हो गई थी, इसीलिए उसने चीफ मिनिस्टर बदला? देखिए मुझे तो लगता है इसमें बड़े दिखाई देते हैं बहुत सारे पैरेलल। कौन से पैरेलल? ये मत भूलिए 1970s में या लेट 60s अर्ली 70s 71 तक क्या हुआ था बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में उस समय मुजीबुर रहमान आए थे, और मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया था, इलेक्शन उनका रद्द हो गया था, राइट। और धीरे धीरे बांग्लादेश पैदा होना शुरू हुआ, और
फाइनली बांग्लादेश हो गया दिसंबर 1971 में। यहां पे भी क्या हुआ है, इमरान खान इलेक्शन जीतते जेल चले गए। केपीके में इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी वहां पे हुकूमत कर रही है। आपने वहां पे चीफ मिनिस्टर बदल दिया और चीफ मिनिस्टर ऐसा लेके आए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है कि वो पश्तून वाली कोड लागू होता ही है हर जगह इस मामले में, चाहे वो पश्तून इधर है चाहे वो पश्तून उधर है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं जब उस पश्तूनों के ऊपर हमला होता है और वो कभी माफ नहीं करते। तो ये एक तरह से रिपीट हो रहा है। और हिस्ट्री रिपीट्स इट। मेरे ख्याल से पॉलिटिकली भी कमांडर साहब, इमरान बेशक ही जेल में हो, लेकिन पॉलिटिकली फायदा उनको होगा अगर उस इलाके में कुछ ना कुछ अगर सरगर्मी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ उनकी, अगर ऐसा चीफ मिनिस्टर लाए हैं जो एंटी पाकिस्तान है, तो जाहिर सी बात है ये तो फायदा है उनकी पार्टी के लिए, तो फायदा है क्योंकि नेता जेल के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रहने के लिए तो इश्यूज चाहिए। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा इशू उनको मिल गया है और उनको तो लगता है कि उन्होंने, भगवान ने उनको परोस के दिया है एक इंसिडेंट। ठीक है, ये बेवकूफी का पंगा था जो पाकिस्तान ने वो अपने सर पे मार लिया, अपने पैर कुल्हाड़ी पे मारे, कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे, ठीक है, और जाके उन्होंने काबुल पे हमला किया। भारत के लिहाज से ये जो परेशानियां हैं, हाउ शुड इंडिया टेक दिस? राकेश जी, सर्दी का मौसम आ रहा है, मूंगफली तैयार रखिए, आलू डालिए, आग जल रही है, आलू डालिए, शिकंजी बनाइए अपने लिए, आग सेकिए, गर्मी सेकिए, मूंगफली खाएं, आलू खाएं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर कुछ करना है तो ज्यादा से ज्यादा है ना, मुंह खोल के बोलिए, देखिए हमें बहुत दुख होता है, हमारे पड़ोस में आग लगी है, हम नहीं चाहते कि ये आग ज्यादा बढ़े, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन हम पॉलिटिकली हम सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। गलत कर बहुत बुरा किया, आपने जेल में डाल दिया, अफगानों से आपने पंगा लिया, ये आपने बहुत बुरा किया। बलूच को देखिए, बलूचों को देखभाल करनी चाहिए। पॉलिटिकल सपोर्ट हम करते हैं, जैसे पाकिस्तान कहता रहा है, आग सेकिए, मूंगफली खाइए। ठीक है, मूंगफली खाएंगे अगले 2-3 दिनों तक, और हो सकता है वहां से कोई नई अपडेट आए तो आप और हम एक बार फिर से मिलकर बैठेंगे और फिर से चर्चा करेंगे कि मिलिट्री हुकूमतों की बात तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आखिर जो लोग, सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी जिंदगी तो बदहाल होती जा रही है पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, जय हिंद।